तुला राशि वालों, 29 मई 2026 को मार्केट का मास्टरमाइंड बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में 22 जून तक गोचर कर रहा है। 9th और 12th हाउस का ये डायरेक्ट कनेक्शन आपके लिए ग्लोबल नेटवर्किंग और फॉरेन रिटर्न का सबसे बड़ा द्वार खोलने वाला है। ये गोचर या तो आपको इंटरनेशनल मार्केट का किंग बनाएगा, ग्लोबल एक्सपेंशन का ग्रीन सिग्नल, या फॉरेन डील्स में फंसा हुआ पैसा, या फिर सही रणनीति से आपके डेड इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके आपको भारी मुनाफा देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। हमेशा की तरह इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से देखें। चंद्र राशि आपकी साइकोलॉजी बताएगी और लगन आपके बैंक बैलेंस और बिजनेस का रियल डेटा। साथ ही साथ याद रखें, अगर आपको वर्तमान में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो इस गोचर का फल आप पर 10 गुना ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। आज के इस वीडियो में हम बुध के इस अहम गोचर को आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस के 360 डिग्री एंगल से डिकोड करेंगे। साथ ही जानेंगे अचूक उपाय और सबसे अंत में बुलेट पॉइंट्स। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि असली गेम स्ट्रेटेजी यहीं पर बनेगी। तो सबसे पहले बुध जो कि आपके नवम भाव में मिथुन राशि में क्या और कैसा फल देंगे। तो बुध के अगर स्वामित्व की बात करें तो बुध आपके लिए नवम और द्वादश भाव यानी भाग्य और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के स्वामी हैं। लिक्विडिटी के मामले में इसका सीधा अर्थ है विदेशी सोर्सेज यानी फॉरेन सोर्सेज के द्वारा एमएनसीज या आउटसोर्सिंग से रेवेन्यू का जनरेट होना। आपका स्ट्रेटेजिक विजन अब सीधा आपकी बैलेंस शीट पर पॉजिटिव असर डालेगा। बुध की प्लेसमेंट की अगर बात करें तो बुध का अपने ही घर यानी नवम भाव 9th हाउस में बैठना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये आपके लक को अनब्लॉक करेगा। ये समय कॉर्पोरेट नेटवर्किंग और लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं, बिजनेस ट्रेवल्स के जरिए अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट शेयर बढ़ाने का है। बुध की एस्पेक्ट की बात करें तो नवम भाव से बुध की सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी कम्युनिकेशन, सेल्स और पराक्रम भाव पर है। 9th और 3rd हाउस की ये कंपाउंडिंग एनर्जी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, पीआर और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में विंडफॉल गेन दे सकती है। कम्युनिकेशन ही इस महीने आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। दोस्तों, गोचर चाहे कितना भी शुभ या अशुभ हो, 100% फल आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। व्यापार में कोई भी ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन और स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जरूर बुक करें। बुकिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर है। कई बार व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठा पाता तो ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे बुध के इस गोचर के माइक्रो ट्रेंड्स के बारे में, यानी बुध किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरने वाले। तो सबसे पहले 29 मई से 2 जून तक बुध जो है मृगशिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब मंगल जो है आपके द्वितीय यानी वेल्थ और सप्तम यानी बिजनेस और पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं। बिजनेस, पार्टनरशिप्स और ज्वाइंट वेंचर से डायरेक्ट लिक्विडिटी फ्लो तेजी से बढ़ेगा यानी कैश इन हैंड बढ़ेगा। इसके अलावा ये एग्रेसिव एक्सपेंशन का समय रहेगा। अटकी हुई B2B डील्स को फाइनल करें, लेकिन नेगोशिएशन की टेबल पर अपनी भाषा और ईगो पर कंट्रोल रखें, वरना बनी बनाई डील टूट सकती है। उसके बाद 2 जून से 11 जून तक बुध जो है आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में रहेंगे और राहु सडन स्पाइक, फॉरेन टेक और स्पेकुलेशन के कारक है। तो शेयर मार्केट या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अचानक अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट आ सकता है। ये इल्यूजन का भी समय हो सकता है। तो ये समय बिना सोचे समझे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, एआई और फॉरेन क्लाइंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाएं, लेकिन अनजान जगह पर पैसा ब्लॉक ना करें।
इसके बाद 11 जून से 22 जून तक बुध जो है पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब गुरु आपके तृतीय यानी एफर्ट्स और छठे भाव यानी एनिमीज, जॉब, इसके स्वामी है। तो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स पर भारी पड़ने और किसी पुराने डेप्ट या लिटिगेशन को अपने पक्ष में सेटल करने का ये परफेक्ट टाइम रहेगा। लीगल ऑडिट एंड कंसोलिडेशन जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स को इसी फेज में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का लेटर मिल सकता है। टीम वर्क और एचआर मैटर्स में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब इस पूरे गोचर के लिए प्रैक्टिकल रेमेडीज नोट कर लीजिए जो बहुत जरूरी है। अपने सभी पेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप डीड्स का लीगल ऑडिट जरूर करवाएं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने का रिस्क बिल्कुल न लें। इसके अलावा अपने ऑफिस या घर के उत्तर यानी नॉर्थ और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट जोन को पूरी तरह से डीक्लटर करें। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कबाड़ आदि न रखा हो। ये जोन नए अवसरों और फॉरेन कैश फ्लो को तुरंत एक्टिवेट करेगा। अपने डिसीजन मेकिंग को लेजर शार्प करने और वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए एक ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड पन्ना जरूर धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में धारण कर सकते हैं 6 या 7 रत्ती का पन्ना। या फिर आप इसके अलावा गले में 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये आपके नवमेश बुध की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा और आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगा। अब बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ग्लोबल नेटवर्किंग और विदेशी सोर्सेस से सॉलिड रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मंगल के फेज में पार्टनरशिप से एग्रेसिव ग्रोथ, लेकिन संवाद में कूटनीति जरूरी है। गुरु के फेज में लीगल जीत मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के स्पष्ट योग है। तो तुला राशि वालों 29 मई से शुरू हो रहा ये स्वराशि बुध का गोचर आपके ग्लोबल विजन को बैलेंस शीट की हकीकत में बदलने का मास्टर स्ट्रोक है। सही डेटा पर फोकस करें, रिस्क को मैनेज करें, मार्केट पर छा जाए। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।